गुड मॉर्निंग 9th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जैव रासायनिक चक्र। ठीक है, जैव रासायनिक चक्र। तो जैव रासायनिक चक्रण क्या होता है बच्चों? जब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जीव मंडल में क्या होते हैं, जो जैव मंडल होता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो जैविक घटकों से और अजैविक घटकों से। जैविक क्या हुए? जो जीवित रहते हैं जीव जंतु, वो सब जैविक में आते हैं। अजैविक क्या हुए? मिट्टी है, पत्थर है, हवा है, गैसेस हैं, ये सारे क्या हो गए? आपके अजैविक घटक हो गए। तो इन दोनों के ही आपसी सामंजस्य से क्या होता है, पृथ्वी में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो क्या होती हैं? बैलेंस्ड होती हैं, यानी कि उनके सामंजस्य से ही जीव जगत क्या रहता है? स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो गैसों का आदान प्रदान है या अन्य चीज़ों का आदान प्रदान है या आपके खनिज लवणों का आदान प्रदान है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो उनका क्या हो रहा है? एक दूसरे से क्या हो रहा है? इंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, सजीव के माध्यम से और निर्जीव के माध्यम से। तो ये क्या हो रहा है कि विभिन्न घटकों के बीच, यानी कि जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच या पदार्थों के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, और वो क्या करती है? पृथ्वी पर या जैव मंडल पर क्या बनाए रहती है? संतुलन को बनाए रहती है। ठीक है, तो आज जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है आपका जलीय चक्र, यानी कि जल चक्र। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो जलाशयों से जो जल है वो वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर पे आता है और फिर संघनन के द्वारा ऊपर क्या हो जाता है? वो बादल भी करता है। ठीक है, पहले वाष्पीकरण के साथ क्या होगा? ऊपर गया, ठंडा हुआ, धूल कणों के साथ, गैसों के साथ उसने क्या बनाया? बादल बनाए, और फिर बादल आपस में मिलकर क्या करते? बारिश करते, है ना। तो और उन बारिश का पानी हमारे समुद्रों और महासागरों में आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से जल क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। ये कह सकते हैं कि जो हमने नदियों तालाबों से जो वाष्पीकरण के द्वारा, जलवाष्प के द्वारा जो पानी ऊपर गया था वो फिर से पृथ्वी पर लौट जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको पिक्चर के माध्यम से। तो जल चक्र में देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है? आपकी नदी है या समुद्र है, कोई भी जल स्रोत हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या है? सूर्य है। सूर्य के प्रकाश में क्या करता है कि वाटर बॉडीज़ को क्या करता है? इवेपोरेट कर देता है यानी कि वाष्पीकरण के द्वारा जल वाष्प बनकर क्या होती है? वातावरण में आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी ओर क्या हो रहा है कि जब प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी जड़ों के द्वारा पानी को अवशोषित करते हैं। ठीक है ना, बड़ी मात्रा में अवशोषित करते हैं, और उनके साथ खनिज लवण भी क्या होते हैं? पेड़ों के शरीर में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो वाटर है, जितना भी प्लांट ने वाटर क्या करा है? एब्जॉर्ब किया है, वो उतना वो यूज़ नहीं करता है, तो इसलिए उसको क्या कर देता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वातावरण में क्या कर देता है? छोड़ देता है। ठीक है, तो एक वाष्प हमारे पास कहाँ से आई? जल के द्वारा माध्यम से आई, यानी कि नदी तालाबों द्वारा, महासागरों द्वारा। और दूसरी वेपर कहाँ से आई हमारे पास? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो किसने करी है? प्लांट्स ने करी है। तो दोनों में जो वाष्प है वो क्या करती है? सूक्ष्म धूल कणों के साथ मिलकर, गैसों के साथ मिलकर क्या कर देती है? बादल का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर देती है? बादलों का निर्माण करती है। और फिर क्या होता है? संघनन की क्रिया के द्वारा, यानी कि जब बादल क्या होते हैं? आपस में मिल जाते हैं, तो क्या होता है? फिर वहाँ पर क्या होती है? बारिश होती है, यानी कि बादलों से क्या होती है? बारिश होती है। तो जो पृथ्वी से क्या था? वाटर वाष्प के रूप में कहाँ गया था? वातावरण में गया था। वो फिर बादल के थ्रू संघनन की क्रिया के द्वारा फिर क्या होता है? पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? ये चक्र चलता ही रहता है, और इन चक्र के माध्यम से क्या हो रहा है कि पहले नदियों का, समुद्र का जो पानी है भाप बनकर वातावरण में जा रहे हैं, बादलों का निर्माण हो रहा है, फिर वही बादल क्या हो रहे हैं? पानी को पृथ्वी पर ले आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो वाटर साइकिल है वो क्या है? चलती रहती है। ठीक है, ठीक, दूसरे में दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर भी देखिए, ये क्या है? आपका जल है, सतह पर जल है। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के क्या लगे हुए हैं? प्लांट्स लगे हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? मिट्टी से क्या करते हैं? पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तो सतही जल मतलब कि जो समुद्र में है या नदियों में है, वो उसका क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण के द्वारा कहाँ जा रहा है? वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है।
ठीक है। वाष्पीकरण किसके द्वारा हो रहा है? सूर्य के द्वारा हो रहा है ना। और दूसरा क्या हो रहा है कि ये जो प्लांट्स है इसमें अभी मैंने क्या बताया था कि सूर्य के प्रकाश में एक्स्ट्रा पानी को क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वातावरण में छोड़ देते हैं। ठीक है। तो वाष्पीकरण के द्वारा और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो क्या है वाटर बॉडीज़ हैं वो क्या करते हैं? धूल के साथ मिलकर, गैसों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? बादलों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। और फिर वो बादल क्या होते हैं? जब बरसते हैं तो फिर ये जो पानी क्या था जल वाष्प के रूप में उड़ गया था वो पृथ्वी पर वापस आ जाता है। इस तरीके से फिर ये कहाँ पे आ जाता है? हमारे भूजल का हिस्सा बन जाता है, झरनों का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। कूपों, नलकूपों का हिस्सा बन जाता है या सागर, महासागरों का हिस्सा बन जाता है। पौधे इसको अवशोषित कर लेते हैं जड़ों के द्वारा। तो इस तरीके से जल क्या होता है? जल चक्र प्रकृति में घटता है। ठीक है। तो जल चक्र नहीं होगा तो क्या होगा? जल का जो एक से दूसरे फॉर्म में, जैसे कि आप समुद्र का पानी क्या है, अगर वाष्प बनकर ऊपर नहीं उड़ेगा तो फिर बारिश कैसे होगी, है ना। तो ये क्या हो गया? आपका जल चक्र हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।